नमस्कार, आप देख रहे तेज न्यूज इंडिया 24, जहां खबरें होती है सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। सच्चाई की आवाज, जनता का विश्वास, हर जिले से, हर राज्य से सीधे आपके पास। तेज न्यूज इंडिया 24, खबर नहीं एक जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा कैथवास और आप देख रहे तेज न्यूज इंडिया 24। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, राजनीतिक, समाज, प्रशासन और जन समस्याओं पर हमारी पैनी नजर। सच्चाई, निष्पक्ष और तेज रफ्तार रिपोर्टर के साथ हम पहुंचाते हैं हर खबर सीधे आप तक। तेज न्यूज इंडिया 24, देश का बढ़ता हुआ विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। सहरसा पदमपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्था के तत्वाधान में श्री आशुतोष जी महाराज के अनुयायियों ने श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिससे गूंजा आध्यात्मिक माहौल। सैकड़ों श्रद्धालु हुए सम्मोहित। पप्पू कुमार, ब्यूरो चीफ, सहरसा, बिहार। सहरसा 24 फरवरी 2026 को बिहार के सहरसा जिले के सतरकटैया थाना क्षेत्र के पदमपुर गाँव में श्री आशुतोष जी महाराज के अनुयायियों ने श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया। ईश्वर की श्रुति वंदना के साथ प्रारंभ हुई इस कथा ने पूरे गांव को आध्यात्मिक उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम में श्री आशुतोष जी महाराज के वरिष्ठ कथावाचक, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, पधारे और श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण व सुदामा की दोस्ती का पौराणिक कथाओं से रूबरू कराया। सुदामा जी को आराम आया, ग्राम चले गए। जब सुबह उठे सुदामा जी अपने गांव की ओर देखा और पास में पड़ी हुई माखन की कटोरी को देखा। सच्चे को झूठ झूठ सखना महते ही धरना, जन्मों जन्म विषय हो अब के चूक गए। सुदामा जी की बात सुनकर सुशीला जी बोली, कैसे पता? कहने लगी, ये माखन की कटोरी देख रहे हो, मेरे कन्हैया को माखन बहुत पसंद है। हो ना हो मेरा कन्हैया मेरे घाव पर ये लेप लगाने आया था। दौड़ता हुआ गया, कृष्ण की हरि की मिन्नत मुझे खाली हाथ भेज रहा हो। सुशीला कहने लगी, आप सच कहते थे, आपका जो कन्हैया है ना, आपका जो मित्र है, सच में छलिया है, छलिया। सुदामा कहने लगे, सुनो सुशीला, केवल कृष्ण की महिमा निकलेगी, ये किसी साधारण इंसान की महिमा गा ही नहीं सकते। रात्रि में अपनी शैया पर है सुदामा जी, नेत्र बंद है और मुख से निकल रहा है कृष्ण। उन घाव जो पीड़ा दे रहे हैं, उस पीड़ा में भी शिकायत नहीं है। बच्चे भी सो गए, तभी हमारे कन्हैया आए। आज समापन है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक संचालक श्री आशुतोष महाराज जी हैं, ये सब कार्यक्रम, चाहे वो कामधेनु गौशाला का निर्माण है या उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जो आज अंतिम दिन है, समापन दिवस है आज, कल यज्ञ से पूर्णाहुति होगी इसकी। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में जो जाति पाति है, तरह तरह का भेदभाव है, तो अज्ञानता के कारण से है। हमारे वेद ग्रंथ शास्त्रों में तो यही न लिखा है कि ईश्वर ही सभी के जीवन का आधार है और ईश्वर सबके घट में है, लेकिन मनुष्य उसको मानता है, जानता नहीं है। क्योंकि भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान कपिल, ये बात सुखदेव मुनि परीक्षित को सुना रहे हैं कि भगवान कपिल कहते हैं, हर नर नारी को संदेश देते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म वसिता सदा तमवज्ञाय मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। लोग संस्कृत तो ये समझता नहीं है, लेकिन इसका बड़ा सरल अर्थ है। भगवान कपिल कहते हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में सदा
वास करता हूं, है ना। लेकिन ये मनुष्य मुझे अपने अंतर्घट में ना देख करके, ना जान करके ये जिंदगी भर बाहर भटकता रहता है। ये इनके भाग्य की विडंबना है, ये इनका दुर्भाग्य है, ये स्पष्ट लिखा है। तो आशुतोष महाराज जी की कृपा से इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हर मनुष्य जाति पाति से ऊपर उठ करके, जो मत मतांतर संप्रदाय अनेक प्रकार से है, श्रेष्ठ मनुष्य बने। जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। तो किसको कहा मनुष्य बनो मनुष्य बनो? क्या किसी पशु पक्षी को तो नहीं कहा, मनुष्य को ही कहा मनुर्भव मनुर्भव। क्या हम मनुष्य नहीं है? तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों के हिसाब से जब तक आपका सत्संग नहीं हो जाता है, जब तक ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हो जाता है, जब तक घट में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का, उस भर्गो ज्योति का, परमात्मा ज्योति का दर्शन नहीं होता और उसका ध्यान स्मरण चिंतन करके उसमें युक्त नहीं होते, तब तक आप श्रेष्ठ मानव नहीं बन सकते। और जब श्रेष्ठ मानव नहीं बने तो आपका अच्छा परिवार कैसे होगा, आपका सुंदर समाज कैसे होगा और सुंदर राष्ट्र कैसे होगा? इसी अज्ञानता में आज ये धरा जल रही है। देख ही रहे हैं पूरे विश्व का हालात क्या है और भारत में भी क्या दशा है, क्या हाल है। ये तो अवसर नहीं मिलता, नहीं तो इसे भी जला डाले। तो ये ईश्वर की कृपा से ही ये धरा बची हुई है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये ऐसे ऋषि मुनि तपस्वियों, ऐसे सिद्ध पुरुषों की वजह से ये धरा बची हुई है। आम लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? किनके लिए? आम लोगों के बीच क्या संदेश देंगे? हाँ, आम लोगों को तो हम यही कहेंगे कि हमारे रामायण गीता वेद उपनिषद जो कह रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि अध्यात्म केवल थ्योरिटिकल नहीं है, केवल कथा कहानियां नहीं है। विशुद्ध अध्यात्म थ्योरी पढ़िए, सुनिए कहीं भी साधु संतों के पास जाके, लेकिन नरेंद्र की तरह उनसे पूछिए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, आपकी दृष्टि खुली है, हमें भी दिखला सकते हैं, तो तभी तो हम श्रेष्ठ मानव बनेंगे। तो आम जनमानस को हम यही संदेश देंगे कि सजग होकर के केवल मोह माया की गफलत की नींद में सोए मत रहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और दुर्लभ भी है। जो जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, आत्म ज्योति का दर्शन, परमात्मा ज्योति का दर्शन, घट में उसको करें और जीवन आगे बढ़े।